हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, यदि आप मुझे न्योता देना चाहते हैं आपकी सभाओं में या फिर रविवार की आराधना की सभा में या आपके गॉस्पेल मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस या रिट्रीट में, और हम बड़ी खुशी से आएंगे। कृपया मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। आप मुझे मैसेज कीजिए कि आप क्या चाहते हैं कि मैं कहाँ पर आऊँ और परमेश्वर का वचन बताऊँ। मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा और जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करे, मैं बड़ी खुशी से आऊंगा और आपके साथ मनन करूंगा ये अद्भुत जीवन देने वाला परमेश्वर का वचन। आज मेरे संदेश का शीर्षक है आत्मा की व्यवस्था के द्वारा विजयी मसीह जीवन। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ रोमियो अध्याय 8 वचन 2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। प्रेरित पौलुस ने यहाँ पर शायद मसीह जीवन के सबसे महान सत्य को खोज निकाला था कि कैसे एक विजयी मसीही जीवन जिए। यहाँ इस वचन में वो कहता है पवित्र आत्मा की व्यवस्था के द्वारा। दोस्तों, हमें से खोज निकालना होगा। किसी अजीब से कारण से काफी समय से इस पर प्रचार नहीं किया गया। सभी पास्टर और सभी प्रचारकों को यह प्रचार करना चाहिए ताकि सभी विश्वासी लोग पाएं एक विजयी मसीह जीवन, और वो भी किसके द्वारा? पवित्र आत्मा की व्यवस्था के द्वारा। इसमें आगे बढ़ने के पहले प्रेरित पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि कैसे ये आत्मा की व्यवस्था खोली जाती है। वचन 3 और 4 में प्रेरित पौलुस कहता है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था जो कि मसीह यीशु में है, ये खोली जाती है उस प्रायश्चित के द्वारा जो यीशु ने क्रूस पर किया है। मैं आपके लिए ये वचन पढ़ रहा हूँ, वचन 3 और 4। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। चलिए इस वचन का विवरण मैं आपको देता हूँ। यहाँ पौलुस कह रहा है, यहाँ तक कि मसीह जीवन में निश्चय ही पाप की सामर्थ है जो हमें नीचे खींचती है। यीशु ने क्रूस पर क्या किया? जिस पल उसने क्रूस पर हमारे दंड को उठा लिया और हमारे लिए प्रायश्चित किया, उसने पाप को हरा दिया और उसकी जगह पर गौर कीजिए, यीशु ने अपनी सामर्थ खोल दी। उसने क्रूस की सामर्थ खोल दी, उसने पुनरुत्थान की सामर्थ खोल दी। बस यही। और वो सामर्थ मेरे दोस्तों, गौर कीजिए, वो उसने पवित्र आत्मा को सौंप दी। और इसलिए प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8 में यीशु ने अपने चेलों से राह देखने के लिए कहा कि जब तक वो ऊपर से सामर्थ न पाए। कौन सी सामर्थ? अवश्य ही पवित्र आत्मा जो त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति है, वो तो सामर्थ ही है। लेकिन पौलुस यहाँ पर यह कह रहा है कि यीशु ने महान सामर्थ खोल दी, ऐसी सामर्थ जिसके द्वारा हम हर एक नकारात्मक बातों पर विजय पा सकते हैं, ताकि हम एक विजयी मसीह जीवन जी सकें उस प्रायश्चित के द्वारा जो यीशु ने क्रूस पर किया। और वो सामर्थ तो पवित्र आत्मा को सौंपी गई है। मैं आपको कुछ बातें सिखाऊंगा कि कैसे हम पवित्र आत्मा की व्यवस्था को हम में काम करने दे सकते हैं कि वो क्रूस की सामर्थ खोल दे और नकारात्मक को हरा दे और एक मसीह जीवन हासिल करें, ताकि हम यीशु मसीह के लिए जी सके परमेश्वर के वचन के अनुसार। नंबर 1, हमें पवित्र आत्मा में चलना चाहिए। रोमियो अध्याय 8 वचन 4। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। इस तरह ये कहता है। इस वचन को रेखांकित कीजिए दोस्तों। पौलुस यही तो कह रहा है, मसीह जीवन में हमें एक निर्णय लेना होगा, एक मजबूत निर्णय, कि हम शरीर में होकर न चले। वहीं पर तो विजय शुरू होती है कि हम शरीर में न चले। सबसे पहले
एक निश्चित निर्णय लेना चाहिए, एक दृढ़ता का निर्णय, एक मजबूत निर्णय, एक ठोस निर्णय हमारी ओर से लिया जाना चाहिए हर एक दिन, हर एक प्रार्थना में, कि हम शरीर के अनुसार नहीं चले। शुरू करते हैं। यदि हम शरीर में होकर चलते हैं तो फिर क्या होता है? जानते हैं, शरीर में होकर चलने का अर्थ है पाप में चलना, आज्ञा भंग करना, नामधारी हो जाना और हृदय की कठोरता, और ये सब शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करते जाना। हमें निर्णय लेना होगा, मैं इसे नहीं करूंगा। क्या होता है यदि हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो? रोमियो 8:7 कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। ये नहीं कि हम परमेश्वर के शत्रु हैं, लेकिन इसका सरल अर्थ है हम परमेश्वर के विरुद्ध में जी रहे हैं। ये तो बैर है, ये परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में है। और फिर कहूँ, रोमियो अध्याय 8:8 कहता है, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वाह दोस्तों, मसीह जीवन का एक बहुत ही सुंदर भेद यही है कि परमेश्वर को प्रसन्न करें। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो त्रिएक यहोवा परमेश्वर है उसे, तो बहुतायत की आशीष हम में बहती हुई आती है। और इसीलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं हमेशा अपने पिता को प्रसन्न करना चाहता हूँ। और इसलिए कि मैं हमेशा अपने पिता को प्रसन्न करना चाहता हूँ, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, वो हमेशा मेरे साथ में है। अद्भुत है। जब हमारा जीवन प्रभु को प्रसन्न करता है तो प्रभु हमारे साथ हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें आशीष देंगे। लेकिन अगर हम निर्णय ले कि हम शरीर के अनुसार जीवन जिएंगे तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। यहाँ पर बहुत बड़ी हानि है। तो ये संदेश तो बहुत ही सरल है, यानी मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ये हम में ज़रूर काम करें। दोस्तों, पहला सिद्धांत ये है कि एक तरफ हमें मजबूती से निर्णय लेना है कि हम शरीर में नहीं चलेंगे, जबकि दूसरी ओर हमें मजबूत निर्णय लेना होगा कि हम आत्मा में चलेंगे। हर एक दिन, हर एक प्रार्थना में, हर एक बाइबल स्टडी में, हर एक आराधना की सभा में और हर प्रार्थना मीटिंग में हमें मजबूती से निर्णय लेना है कि हम आत्मा के अनुसार चले। अब आत्मा में चलने का मतलब क्या है? आत्मा के अनुसार चले, जानते हैं? यदि हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो शरीर हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। यदि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। वह हमारी अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है, वह हमें सलाह देता है। तो निर्णय लेना हमारा काम है। यदि हम केवल ये कहें, पवित्र आत्मा मैं तुझ में चलना चाहता हूँ, तब पवित्र आत्मा अधिकार कर लेगा और वो नियंत्रण करने लगेगा हमारे मन पर, हमारे प्राण पर, हमारे शरीर, हमारे हृदय, इन सब पर। हम पर अधिकार रखेगा कि हम पर प्रकट करते जाए कि हमें किस मसीही मार्ग से चलना है। ये अद्भुत है दोस्तों। जब हम कुछ गलत करते हैं तो फिर पवित्र आत्मा हमें चेतावनी देता है। पवित्र आत्मा हमें बताता है कि कैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएं। पवित्र आत्मा हमें बताता है कि कैसे हम पवित्रता में जीवन जिएं। पवित्र आत्मा हमें बताता है कि हम कैसे खुद को यीशु को समर्पित कर दें। पवित्र आत्मा हमें बताता है कि कैसे हम प्रभु यीशु की सेवा करें, यहाँ हमारे जीवन के द्वारा, चर्च में और संसार में भी। वह हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह अध्याय 30 वचन 21 में, यहाँ हम ये अद्भुत वचन पढ़ते हैं। मैं आपके लिए ये वचन पढ़ रहा हूँ। और जब कभी तुम दाहिनी या बाई ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। इस तरह ये वचन कहता है।
प्यारे दोस्तों, पवित्र आत्मा हमेशा हमसे बातें करता है कि हम सही मार्ग में चलते जाएं, परमेश्वर के वचन के मार्ग में चलते जाएं। यदि हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो शरीर अधिकार करेगा और शैतान हमारी अगुवाई करेगा। लेकिन अगर हम निर्णय लें कि हम पवित्र आत्मा में चलेंगे तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा और वो हमसे बातें करेगा। वो हमसे कैसे बातें करता है? खैर, इसके बहुत से जरिए हैं। जैसे वो हमारे विवेक से बातें करता है, प्रभु के वचन के द्वारा बातें करता है, सुंदर संदेश के द्वारा वो बातें करता है, वो हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्गों के द्वारा बातें करते हैं, वो परिस्थितियों के द्वारा बातें करते हैं। केवल जब हम इतने संवेदनशील होते हैं कि पवित्र आत्मा की धीमी आवाज़ सुन सके, वो अगुवाई करेगा कि किस मार्ग में जाएं। जब हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में होकर चलते हैं दोस्तों, तो फिर क्या होता है? तो आत्मा की व्यवस्था हमें जीवन के हर एक क्षेत्र में विजय देती चली जाएगी। और खास करके जब हम पवित्र आत्मा में चलते हैं, रोमियो अध्याय 8 वचन 4 में प्रेरित पौलुस यहाँ पर ये बहुत ही अद्भुत बात बताता है। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं चलते वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। पौलुस यहाँ क्या कहता है? जब हम में मसीह की आत्मा की व्यवस्था काम करती है, जब हम मजबूत निर्णय लेते हैं कि हम आत्मा में चलेंगे, ये तो पवित्र आत्मा है जो व्यवस्था को पूरी करने में हमारी मदद करता है। बहुत ही अद्भुत बात है। जानते हैं, प्रेरित पौलुस के उद्धार के पहले वो अपने ही बल में व्यवस्था को पूरी करना चाहता था, अपने ही खुद के निर्णय के द्वारा, अपने ही आत्मिक कामों के द्वारा पूरी करना चाहता था। लेकिन वो तो असफल रहा था। वो तो हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था में असफल ही रहा, मतलब बाइबल की आज्ञाओं में क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन जिस पल उसने उद्धार पाया, पवित्र आत्मा उसमें आ गया, और ये तो पवित्र आत्मा है जिसने उसे क्रूस और पुनरुत्थान की सामर्थ्य दी कि बाइबल की व्यवस्था और आज्ञाओं को पूरी करें, यानी जो नहीं करना और जो करना है। अब आत्मा की व्यवस्था के द्वारा हमें व्यवस्था क्यों पूरी करनी चाहिए? क्यों हमें धार्मिकता में रहना चाहिए? क्यों हमें वो सारे काम करना टालना चाहिए जो कि हमें नहीं करने चाहिए? और हम कैसे उन कामों को करना शुरू करें जो परमेश्वर का वचन करने के लिए कहता है? क्यों व्यवस्था के अनुसार चले? क्यों आज्ञाओं को माने? इस आशीष के वचन को सुनिए दोस्तों। नीति वचन अध्याय 12 वचन 28। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। पौलुस यही तो बात कह रहा है। शारीरिकता के मार्ग में मृत्यु है, मतलब हर तरह की समस्याएं, मुश्किलें, दुख, दर्द और बंधन हैं, शैतान की परीक्षाएं हैं। लेकिन यदि हम पवित्र आत्मा की व्यवस्था के द्वारा और हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की सामर्थ के द्वारा चलते जाएं, उस मार्ग में जिसमें पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, तो वो धार्मिकता के मार्ग में हमारी अगुवाई करेंगे। और वो धार्मिकता तो जीवन है। मैं इसे कहता हूँ इस पृथ्वी पर ये बहुतायत का जीवन। जब हम बाइबल की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं और खास करके वो आज्ञाएं जो यीशु ने 4 सुसमाचार में दी है, तो हम, हमारा परिवार और व्यवहारिक जीवन, हमारी कलीसियाएं अनुभव करेंगी उस सुंदर जीवन को, बहुतायत के जीवन को, शांति के जीवन को, आनंद के जीवन को, परिपूर्णता के जीवन को, सारी आशीषों के साथ आशीषित जीवन को। यही तो है दोस्तों, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन की आत्मा की व्यवस्था ही तो हमें दे सकती है ये धार्मिकता। पर मैं यही तो बात कर रहा हूं कि हमें निर्णय लेना होगा। मान लीजिए कि हम कहते हैं, नहीं, मैं शरीर के अनुसार चलना चाहता हूं, तो पवित्र आत्मा भी इसके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है। वो कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तुम कर सकते हो, लेकिन देखिए बहुत ही जल्दी वो उसके बुरे परिणामों को भुगतेंगे।
लेकिन यदि आप चुन ले और निर्णय ले कि पवित्र आत्मा के मार्ग में चलते जाएं, तो पवित्र आत्मा कहता है, मैं पवित्रता में तुम्हारी अगुवाई करूंगा, सारी धार्मिकता को पूरी करने में तुम्हारी मदद करूंगा, और वो धार्मिकता आपको बहुत ही सुंदर जीवन देगी इस पृथ्वी पर, आपके लिए, आपके परिवार और आपके चर्च के लिए। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे विजयी मसीह जीवन प्राप्त करें पवित्र आत्मा की व्यवस्था के द्वारा। और आपको दूसरा काम करना होगा, और वो है हमें आत्मा से भरे हुए मन में बढ़ते चले जाना है। गौर से सुनिए, पवित्र आत्मा से भरा हुआ मन। रोमियो अध्याय 8 वचन 6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इस वचन में आत्मिक मन ही तो पवित्र आत्मा का मन है। खैर, हमेशा पवित्र आत्मा का मन तो आत्मिक होता है। पौलुस यहाँ पर कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। पौलुस ये कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, तो जरूरी नहीं कि इस तरह से नरक में चले गए, लेकिन यहाँ पर पौलुस का अर्थ तो ये है शरीर पर मन लगाना तो हमें यहाँ पर इस पृथ्वी पर जीते जी मृत्यु में रखेगा। बहुत ही अद्भुत बात है, सच है। शारीरिक जीवन क्या है? शारीरिक मन कि पाप में जिए, कि संसार के बुरी रीति के अनुसार जिए और शैतान के बहुत सी परीक्षाओं के अधीन हो जाएं और बंधन में चले जाएं, अलग अलग तरह की बुरी आदतों के। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 16 कहता है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और यही तो शारीरिक मन है। ये शारीरिकता का मन है, ये मृत्यु है, सारी समस्याएं हैं। अब जीवन को ही आप देखिए, इसमें ज़्यादातर समस्याएं जिनका हम सामना करते हैं ये तो केवल शारीरिकता के कारण ही हैं। यह हमेशा मृत्यु है, जीवित मृत्यु। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? प्रेरित पौलुस कह रहा है कि पवित्र आत्मा के मन में बढ़ते चले जाएं। वाह! हमें ये समझना होगा कि पवित्र आत्मा का मन क्या है। रेफरेंस के लिए आप अच्छे से पढ़ लीजिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 को, जहां पौलुस बताता है कि ये तो पवित्र आत्मा है। क्यों पवित्र आत्मा का मन इतना महत्वपूर्ण है? पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 12। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। ये तो पवित्र आत्मा का मन है जो हम पर प्रकट करता है परमेश्वर का मन। हमें तो प्रतिदिन के रूप में पवित्र आत्मा के द्वारा हमें परमेश्वर के मन में बढ़ते चले जाना है। फिर पौलुस सुंदर रीति से बताता है कि परमेश्वर का मन क्या है। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं। हम में मसीह का मन है। दोस्तों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए पवित्र आत्मा जो हम में वास करता है वो हम में बहुत से काम करता है, लेकिन उसका एक काम ये है वो हम पर मसीह का मन प्रकट करता है। मसीह का मन ही आत्मिक मन है। मसीह का मन ही पवित्र आत्मा का मन है। ये तो बहुत ही सुंदर है ना? सच्चाई तो यही है दोस्तों। एक तो ये चर्च में है या परिवार में है या किसी भी संबंध में है या विवाह में है, हम सभी को निश्चय हर रोज बदलते चले जाना है। मसीह यीशु के सुंदर मन में बदलते जाना है। हमें समझना होगा कि मसीह का मन क्या है, और पवित्र आत्मा हमेशा इन वचनों के द्वारा ये हम पर मसीह यीशु का मन प्रकट करता है। और हम सब लोग हमारे चर्च में, हमारे परिवार में मसीह के मन में बढ़ते चले जाते हैं। मतलब मसीह के मन में हमेशा दो बातें जुड़ी होती हैं। गलत बातें जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। यीशु हमें बताते हैं कि हमें कौन से गलत काम नहीं करने हैं।
मसीह के मन में हमेशा जुड़ा होता है कि क्या करें। जो यीशु हमें करने के लिए कहते हैं उसकी आज्ञा मानें। पौलुस सुंदर रीति से इस वचन में कहता है, मेरे प्यारे दोस्तों, कि जब हम प्रतिदिन मसीह के मन में बढ़ते चले जाते हैं, और वही तो हमें देता है जीवन और शांति यहाँ इस पृथ्वी पर, इससे बिल्कुल न चूकें। जब चर्च में सभी लोग मसीह के मन में बढ़ते चले जाते हैं तो चर्च में बहुत ही सुंदर जीवन होगा, चर्च में शांति होगी। जब परिवार में सभी लोग मसीह के मन में बढ़ते जाते हैं तो घर में शांति होगी, घर में जीवन होगा और घर में अगणित आशीषें होंगी। तो हमें क्या करना चाहिए कि आत्मा की व्यवस्था के अनुसार चलते जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रतिदिन, हमें पवित्र आत्मा को अनुमति देनी है कि वो हम पर मसीह का मन प्रकट करते जाएं। और जब हम पर मसीह का मन प्रकट किया जाता है, समर्पण के द्वारा, उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, यानी चर्च में और परिवार में, हमें हर कोशिश करते जाना है कि हम मसीह के मन में बदलते चले जाएं। और ये हमें इस पृथ्वी पर सुंदर जीवन देगा और साथ ही अद्भुत शांति देगा। हम बात कर रहे हैं कैसे पवित्र आत्मा की व्यवस्था में बढ़ते चले जाएं कि हम अपने मसीह जीवन में अद्भुत विजय प्राप्त करते चले जाएं। नंबर 1, कि मसीह की आत्मा की व्यवस्था में बढ़ते चले जाएं, कि पवित्र आत्मा की व्यवस्था में बढ़ते चले जाएं। नंबर 1, आप निर्णय लें कि आप पवित्र आत्मा में होकर चलते जाएंगे। नंबर 2, पवित्र आत्मा के मन में बढ़ते चले जाएं। नंबर 3, पवित्र आत्मा में जिए। रोमियो 8:9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। प्यारे दोस्तों, बहुत सुंदर बताया है। आत्मा में जीवन जिए मतलब पवित्र आत्मा के वातावरण में अपना जीवन जिए। दूसरे शब्दों में, बढ़ते जाएं, प्रतिदिन आत्मा से भरे हुए जीवन में बढ़ते जाएं। वाह! आत्मा से भरा हुआ जीवन हम में पवित्र आत्मा की व्यवस्था खोलते चली जाएगा। यह हम में काम करते चली जाएगा कि हमें विजय दे। आत्मा से भरा जीवन। और इसलिए इफिसियों में परमेश्वर का वचन कहता है, दाखरस से मतवाले न बनो पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सिखाया कि इसका क्या मतलब होता है कि प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते जाएं। चलिए मैं आपको एक वाक्य बताता हूं, इसके पहले वचन भाग से बताऊं कि कैसे हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते चले जाना है। और वो है, पवित्र आत्मा से भरते चले जाना या ऐसा नहीं कि हम पवित्र आत्मा को और ज़्यादा पाएंगे, लेकिन ये कि पवित्र आत्मा हमें और ज़्यादा पाएगा। जो हम में वास करता है, हमें उसके प्रति समर्पित होना है, वो हमें और ज़्यादा प्राप्त करें। जितना ज़्यादा पवित्र आत्मा हमें पाएगा उतना ज़्यादा हम उससे भरते जाएंगे। इसे आप याद रखिए। इफिसियों अध्याय 5 वचन 18 से वचन 21 तक पौलुस 5 बातों के बारे में कहता है जिसके द्वारा हम आत्मा में जी सकते हैं, यानी प्रतिदिन के जीवन में पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। नंबर 1, आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। जी हाँ, आत्मिक गीत, आत्मिक संगीत, ये हमें पवित्र आत्मा से सुंदर रूप से भरता है। नंबर 2, स्तुति और आराधना, अर्थपूर्ण, दिल को छू लेने वाली स्तुति और आराधना, ये हमें पवित्र आत्मा से भरती है। नंबर 3, धन्यवाद देना, परमेश्वर ने जो सब हमें दिया है उसके लिए शब्दों के द्वारा और कामों के द्वारा उसकी स्तुति करें, उसकी सराहना करें। धन्यवाद देना अपना समय, योग्यता और धन देने के द्वारा, सेवकाई के लिए अपना दशवांश और भेंटें देने के द्वारा, यह हमें पवित्र आत्मा से भरता है। चौथी बात, परमेश्वर का भय हमें पवित्र आत्मा से भरता है। नंबर 5, नम्रता हमें परमेश्वर के वचन से भरती है। ये पांचों पाए जाते हैं इफिसियों अध्याय 5 वचन 18 से 21 में।
आइए इन सुंदर सिद्धांतों का पालन करें और पवित्र आत्मा से भरते चले जाएं, ताकि पवित्र आत्मा की व्यवस्था हमें बहुत ही अद्भुत विजय देते जाएं हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु, पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देने वाले यहोवा परमेश्वर, इस समय आपकी स्तुति, धन्यवाद और सराहना करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें हमारे मसीह जीवन में सबसे महान रहस्य बताया है कि हम अपने मसीही जीवन में अपने ही बल से विजय प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन ये तो पवित्र आत्मा की व्यवस्था के द्वारा ही है। पवित्र आत्मा के वरदान के लिए पिता और पुत्र आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जैसे आप हम में वास करते हैं, हम खुद को समर्पित करते हैं। हम निर्णय लेते हैं कि हम आप में चलेंगे, और फिर हम ये निर्णय लेते हैं कि हम आपके मन में बढ़ते चले जाएंगे, और साथ ही हम निर्णय लेते हैं कि हम आत्मा में जीते चले जाएंगे। मदद कीजिए जैसे हम ये बहुत ही अद्भुत आत्मिक काम करते जाते हैं। पवित्र आत्मा हम में काम कीजिए, पवित्र आत्मा की व्यवस्था के द्वारा, कि हमें सारी नकारात्मक बातों से छुड़ाएं और हमारी अगुवाई कीजिए कि हम विजय पाएं, हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में विजय पाएं, क्योंकि हम ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूं और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूं। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं, और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहां मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूं, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं, और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।